आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। वक्त हो चुका है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ज्ञानपुर कोतवाली परिसर में यह भीड़ जुटी है पति पत्नी के परिवार वालों की। दरअसल पूरा मामला जान लीजिए। पति के रहते पत्नी दूसरी शादी रचाने की तैयारी कर रही थी। पत्नी दूसरे के साथ 7 फेरे लेती। इससे पहले पति एसपी दरबार धमक गया। एसपी दरबार के बाद मामला ज्ञानपुर कोतवाली पहुंच गया। दरअसल भदोही शहर कोतवाली इलाके के कैथीपुर सर्रोही निवासी सुभाष गौतम ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उसकी पत्नी जो ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक गांव की रहने वाली है, उसके घर से विदाई के बाद गई तो फिर आने का नाम नहीं ले रही थी। मामला न्यायालय पहुंच गया। 14 तारीख सोमवार को उसकी पत्नी को न्यायालय में हाजिर होना था। इससे पहले दूसरे के साथ पत्नी ने शादी रचाने की तैयारी कर ली, 7 फेरे लेती। इससे पहले सुभाष गौतम एसपी दरबार पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों के बीच ज्ञानपुर कोतवाली में काफी देर तक बाता कही होती रही। आखिरकार ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच यह कहते हुए समझौता कराया कि जब तक न्यायालय से फैसला न आ जाए तब तक शादी न करे। समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर किए गए आंदोलन की अपील पर भदोही जिला अध्यक्ष विकास यादव ने अनोखे अंदाज में भदोही जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा स्थित सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ट्रैक्टर चलाकर आंदोलन के लिए जिला मुख्यालय के लिए कूच कर गए। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने जमकर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक जाहिद बेग, सपा नेता हसनैन अंसारी, औराई की पूर्व विधायक मधुबाला पासी सहित बड़ी संख्या में सपाइयों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि सरकार को किसानों की बातें माननी चाहिए, उनकी आशंकाओं का निराकरण करने की जरूरत है। सरकार हठधर्मी छोड़े, किसानों के सैलाब के आगे कोई टिक नहीं पाया है। भदोही जिले के सूदखोरों के खिलाफ कांग्रेस ने कमर कस ली है। मजलूमों को अपने चंगुल में फंसाने वाले सफेद पोश सूदखोरों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। कांग्रेसी नेता जजलाल राय ने बताया कि भदोही जिले में सूदखोरों का आतंक कायम है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इनका जाल फैला हुआ है। कहा कि इस कारोबार में कई सफेदपोश शामिल हैं, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। अगर शीघ्र सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। कहा कि पहले तो लोगों को सूदखोर अपने जाल में फंसाते हैं, फिर मूलधन के बदले कई गुना रुपया वसूलते हैं। इसके लिए जान माल की भी धमकी देते हैं। इस पर रोक लगाना जरूरी है। कहा कि भदोही जनपद में सूदखोरों का गढ़ बन गया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के चक साहब गांव को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके में चोर पूरी तरह हावी हो गए हैं। चक साहब गांव निवासी मोहम्मद अनीस नामक व्यक्ति के यहां चोरों ने धावा बोला है। 35,000 नकदी, 20,000 के दिनार सहित लाखों रुपए के जेवरात उठा ले गए हैं। मोहम्मद अनीस का परिवार एक कमरे में सोया हुआ था तथा दूसरे कमरे में अलमारी सहित अन्य सामान रखे हुए थे। चोर कमरे में घुसे और अलमारी तोड़कर नकदी सहित दिनार व जेवरात उठा ले गए। चोरों ने बक्से को मकान के पीछे फेंका हुआ था। उसकी सूचना पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने
एक बार फिर वही रटा रटाया शब्द सुनाया कि जांच कर चोर को गिरफ्तार किया जाएगा, कहकर लौट गई। पीड़ित परिजनों के मुताबिक परिवार के कुछ लोग सऊदी रहते हैं। चक साहब गांव में दहशत का माहौल है। तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत में जहां 2 लोग घायल हो गए हैं, वहीं एक बाइक चालक की मौत हो गई है। हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी क्षेत्र के तिनबरवा गांव के समीप का है। बता दें कि एक बाइक पर महिला सवार थी, जबकि दूसरे बाइक पर अकेला चालक था। आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। इस टक्कर में श्रीपुर भिदिउरा गांव निवासी कमला शंकर पाठक गंभीर रूप से घायल हो गया था। सभी घायलों को आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर भेजा, जहां रास्ते में ही कमला शंकर पाठक की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। कमला शंकर पाठक हेलमेट तो लिए हुए था, लेकिन वह मात्र पुलिस के चालान से बचने के लिए बाइक में भी हेलमेट टांगे हुए था। अगर बाइक सवार कमला शंकर हेलमेट पहने हुए होता तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन उसने हेलमेट को बाइक में टांगे हुआ था। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग ऊज थाने के समीप एक भीषण हादसा हुआ है। हादसा रोंगटे खड़ा कर देने वाला है, जहां एक तेज रफ्तार जा रही पिकअप का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही पिकअप बगल से गुजर रही एक कार पर पलट गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। थाने के समीप हुए हादसे से अफरा तफरी फैल गई। बताते हैं कि छेछुआ निवासी अजीत सिंह, किरण स्वामी, विवेक सिंह, नितेश पाठक सभी एक गांव के निवासी हैं और मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ने प्रयागराज जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार ऊज थाने के समीप पहुंची, तभी एक पिकअप का टायर फट गया और पिकअप कार पर पलट गई, जिसमें यह सभी चारों घायल हो गए। संयोग अच्छा था, अन्यथा चारों की जान जा सकती थी। थाना अध्यक्ष ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचवाया, जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी देर तक अफरा तफरी फैली रही। भदोही जिले के गोपीगंज इलाके में पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ हो रही वारदातों से इलाके वासी थर्रा गए हैं। बदमाश ताबड़तोड़ लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गोपीगंज इलाके में बढ़ रहे वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस घटनाओं को रोक पाने में विफल साबित हो रही है। बैरी बीसा बैंक मित्र से लूट कांड, डेरवा भवानीपुर में भीषण चोरी व चक साहब गांव में मोहम्मद अनीस नामक व्यक्ति के यहाँ भी चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बैरी बीसा मामले में तो पुलिस लकीर पर लाठी पीट रही है। अभी तक पुलिस को कोई भी अहम सुराग हाथ नहीं लगे हैं। चोर लगातार घरों को अपना निशाना बना रहे हैं, बदमाश व्यापारियों को लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके में हो रहे वारदात से हर किसी में दहशत का माहौल है। सुरियामा क्षेत्र से निकलने वाले नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। नहरों में धूल उड़ रही है, जिससे दर्जनों गांव के किसान सिंचाई को लेकर परेशान हैं। गेहूं व आलू की सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसान खगड़ू उपाध्याय, दिनेश कुमार व राकेश कुमार गौतम आदि किसानों का कहना है कि नहर के किनारे बसे किसान नहरों के पानी पर ही आश्रित हैं। इन नहरों से छनौरा, बिहियापुर, कपूरपट्टी, भटेवरा, कुसौड़ा, मल्लेपुर, महुआपुर, बदलीपुर, बनकट जैसे गांव के किसान नहर से सिंचाई करते हैं, लेकिन नहर विभाग द्वारा अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। किसान टकटकी लगाए हुए हैं। किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए
नहरों में पानी छुड़वाए जाने की मांग की है। गोपीगंज इलाके के बैकुंठ पट्टी सुजात गांव निवासी एक दंपत्ति जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। राजा राम व उसकी पत्नी पूजा जो दिव्यांग हैं, जिलाधिकारी को सौंपे गए पत्र में कहा कि गांव के ही कुछ लोग उसके रास्ते पर गाय चारा मशीन रखकर कब्जा कर रहे हैं। इन सामानों को रास्ते में ही रख दिया गया है, जिससे दिव्यांग परिवार को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। कहा कि विपक्षी काफी दबंग किस्म के हैं, विरोध करने पर तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। दिव्यांग दंपत्ति ने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है, साथ ही रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की है। आधी रात के बाद अचानक पत्नी धूं धूं कर जलने लगी, पति भी झुलस गया है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चककलौटा पट्टी का है, जहां फोटो देवी नामक एक 35 वर्षीय विवाहिता आधी रात के बाद घर के बाहर जलने लगी। पति राजकुमार का कहना है कि वह खुद जली है, उसे बचाने के चक्कर में ही वह खुद झुलस गया है। उसका मैका सरई में बताया गया है। गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता को परिजन कई हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। राजकुमार कालीन बुनाई का काम करता है। महिला की मौत कैसे हुई यह एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता को एक लड़की व एक लड़का है। किसानों के समर्थन में सोमवार को अलग अलग दल व संगठन से जुड़े लोग खूब गरजे हैं, जिसमें भीम आर्मी, अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा व भारतीय किसान यूनियन शामिल है। अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा ने तहसील पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र एसडीएम भदोही के स्टोनो बलवंत बाबू को सौंपा है। इसी तरह भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र जिला अधिकारी को सौंपा है। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने भी 5 सूत्री मांग पत्र का एक पत्र राष्ट्रपति को संबोधित जिला अधिकारी को सौंपा है। भीम आर्मी के साहब सौरभ व विनोद गौतम ने भी राष्ट्रपति को संबोधित पत्र डीएम को सौंपा है। सभी ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के 2 अलग अलग स्थानों पर 2 बाइक लावारिस हालत में मिली है, जिससे लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। घूरीपुर सड़क किनारे एक डिस्कवर मिलने से सनसनी फैल गई। यह डिस्कवर बगैर नंबर की थी। लोगों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी, जहां पुलिस इस डिस्कवर को अपने कब्जे में लेकर कोतवाली ले आई। इसी तरह गोपीगंज के बड़ी चौराहे के पास एक बंद पड़ी दुकान के सामने कई दिनों से एक पल्सर लावारिस हालत में खड़ी है, जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है। आसपास के लोगों ने इस गाड़ी की भी सूचना पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस अभी तक इस बाइक के बारे में न तो पता लगा पाई है और न ही कोतवाली ले गई। आसपास के लोग इस लावारिस बाइक को लेकर काफी परेशान हैं। परिवार नियोजन में महिलाएं आगे हैं। पुरुष हैं कि उनके आगे हजार बहाने हैं। वैसे तो संक्रमण काल में परिवार नियोजन की गति काफी धीमी है। इस अभियान में महिलाएं पुरुष से आगे हैं। भदोही जनपद में जितने भी नसबंदी के आंकड़े सत्यम न्यूज तक पहुंचे हैं, उसमें पुरुष नदारद हैं। महिलाओं के बंध्याकरण की खबर आती रहती है, चाहे वह जनपद के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हो। सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को 14 दिसंबर को 32 महिलाओं का सफल बंध्याकरण किया गया है। महिला नसबंदी शिविर में सर्जन डॉक्टर गुलाब शंकर यादव द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया है, जिसमें डॉक्टर राधेश्याम के अलावा स्टाफ व नर्स सहित
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा के कर्मचारीगण मौजूद रहे। अपना दल यश के प्रदेश सचिव डीएम सिंह गहरवार के व्यक्तित्व एवं कार्य कुशलता तथा अपना दल यश पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर 5 लोगों ने पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की है एवं 25 नॉर्मल सदस्यता ग्रहण कराई गई है। सक्रिय सदस्यता ग्रहण करने वालों में सौतन यादव, राजकुमार बिंद, मुरली गौड़, सत्यदेव पासी, महेंद्र यादव आदि शामिल रहे। इस मौके पर किशन सिंह, शिव नरेश यादव आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा नंदापुर के दर्जनों से अधिक ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से कोटेदार की शिकायत की है। शिकायती पत्र सौंपते हुए बुधिराम, शेषमणि, मेवालाल, मंजू देवी, दिनेश कुमार बिंद सहित दर्जनों से अधिक ग्रामीणों ने शिकायत की है कि नोडल अधिकारी की मिली भगत से नंदापुर गांव के कोटे के दुकानदार द्वारा मनमानी की जा रही है। राशन को ईंट पत्थर से तौला जा रहा है, साथ ही निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा वसूला जा रहा है। कहा कि नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है लेकिन वह भी दुकान पर नहीं आते हैं। कहा कि कोटेदार की मनमानी से कार्डधारक काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने कोटे की दुकान की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के निवासी पुरोहित रंगदारी मामले में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजीएम कोर्ट में पेश हुए हैं, जहां विवेचक द्वारा जांच पूरी न होने का प्रार्थना पत्र देकर रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की है। इस पर जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई कर 10 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी है। अब अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि विंध्याचल थाना क्षेत्र के पुरोहित अवनीश मिश्रा ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा पर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। कोढ़ इलाके के करियाव बाजार में एक सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों की बैठक हुई है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमारी संस्था बहुत पुरानी है जो काफी समय से कार्य कर रही है। कहा कि संक्रमण काल के दौरान शासन स्तर से तमाम खर्च किए गए हैं, परंतु इसका कितना सदुपयोग किया गया है और कितना दुरुपयोग। कहा कि संक्रमण काल के दौरान किए गए खर्च में काफी घपला नजर आ रहा है। कहा कि ऐसे में इस तरह के हुए खर्च की जांच होनी चाहिए। इस मौके पर शरद मिश्रा, राजकुमार, बनमारी लाल, आशीष उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। कालीन नगरी भदोही जनपद में अब संक्रमित मरीजों के मिलने की रफ्तार काफी कम होती नजर आ रही है। लगातार कई दिनों से राहत भरी खबर आ रही है। मरीजों के मिलने का आंकड़ा काफी कम हुआ है। सोमवार को भी मात्र 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें डीग के इटहरा का 22 वर्षीय युवक, 42 वर्षीय महिला, भदोही के राम रायपुर का 22 वर्षीय युवक, डीग के कटरा का 4 वर्षीय बच्चा, ज्ञानपुर पुलिस लाइन का 45 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। सत्यम न्यूज दर्शक परिवारों का अभिनंदन, आभार। हम सलाम करते हैं ऐसे दर्शक परिवारों का जो लगातार हमारे हौसले को बढ़ा रहे हैं। हमारे दर्शक परिवारों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो देश व प्रदेश के अलग अलग स्थानों में हैं और वह भदोही की माटी से जुड़े हुए हैं। उनका हमें लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। हम आभार व्यक्त करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका यही हौसला हमें ताकत देता है। हम आपसे इसी तरह प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद व आशीर्वचन की उम्मीद रखते हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या कहते हैं ज्ञानी पंडित जी। आज 15 दिसंबर 1950 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।